नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आने वाले 5 जून को मैं चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बताने वाला हूं कि यह कितने बजे लगेगा, प्रत्येक राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अन्य लोगों को किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, इसका शुभ और अशुभ क्या फल होगा यह भी मैं बताऊंगा। साथ में सभी को लोगों के लिए एक सामान्य उपाय भी बताऊंगा कि यह चंद्र ग्रहण में आपको किस प्रकार से इसके अशुभ प्रभाव से बचनी चाहिए। तो चलिए बढ़ता हूं आगे। प्रिय दर्शकों, 5 जून 2020 को जेठ माह के पूर्णिमा तिथि को शुक्रवार के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा। उपछाया चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि शास्त्र में वर्णन है कि इसमें चंद्रमा जो है पूरी तरीके से काला नहीं होता है, हल्का भूरापन लिए हुए यानी धुंधला टाइप का ही रहता है। शास्त्र में यह भी वर्णन है कि इस समय जो है इस चंद्र ग्रहण का मनुष्य के जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें सूतक ना भी ले तो चलेगा। लेकिन दर्शकों, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे शास्त्र में यह वर्णन है कि ग्रहण कोई भी शुभ नहीं होता है, बिल्कुल शुभ नहीं होता है। इसका मनुष्य के ऊपर तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी इत्तेफाक देखे या जो बोलिए कि इस महीने 2 महीने के अंदर 3 ग्रहण है। 5 जून को चंद्र ग्रहण लग रहा है, 21 जून को सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो रही है, फिर 5 जुलाई को भी जो है चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी। अर्थात दर्शकों, कहीं न तो कहीं यह शुभ संकेत मनुष्य जाति के लिए या संसार के लिए नहीं है। हो क्या रहा है कि उपछाया ही चंद्र ग्रहण है, परंतु इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव 15-20 दिन पहले से ही दिखना प्रारंभ हो जाता है और समाप्ति के बाद भी 15 से 20 दिन आगे तक का इसका दुष्ट प्रभाव दिखता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है मैं बताना चाहता हूं कि 5 जून को रात्रि में 11:15 में यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, जो 6 जून को 2:34 में, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है 5 जून 6 जून में परिवर्तित हो जाएगा, तो 2:34 तक रहेगा। और सूतक की जहां तक बात करते हैं, जिसमें आप कोई भी शुभ काम करना बंद कर दे, पूजा पाठ करना बंद कर दे, तो वह जो समय है वह दोपहर का 2:34 से सूतक लग जाएगा। जी हाँ, अब यहां पे यह है कि यह जो चंद्र ग्रहण लगेगा यह मकर लगन में लगेगा। वृश्चिक राशि में इस समय चंद्रमा विराजमान रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेगा और आप सभी को पता है कि ज्येष्ठा नक्षत्र शुभ नहीं होता है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चंद्रमा जो है नीच के रहने वाले हैं, तो यह शुभ तो नहीं है। अर्थात कहीं न तो कहीं इसका प्रभाव प्राकृतिक आपदा में भी पड़ेगा। ज्वार भाटे से रिलेटेड समस्याएं वर्ल्ड में उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण का कारक ग्रह है। तो यही कारण है कि हो सकता है कि सामुद्रिक विवाद, अराजकता, धन की कमी, लोगों के मन में पेशेंस की कमी, क्योंकि चंद्रमा पेशेंस का कारक है, चंद्रमा संपत्ति का कारक है, चंद्रमा मातृभूमि का कारक है। तो हो सकता है कि मातृभूमि और संपत्ति के कारण किसी राष्ट्र में थोड़ा सा विवाद या फिर जो है असंतुलित मस्तिष्क लोगों के होने के कारण लोग अपने जीवन में कुछ इस प्रकार के कार्य कर दें जो लोगों को नहीं करना चाहिए। यानी यह प्रभाव तो निश्चित तौर पे पड़ने वाला है। और यह ग्रहण जो है यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी दिखने को मिलेगा। अर्थात यह चंद्र ग्रहण जो है भारत में दीप्तिमान है, अर्थात भारत में यह दिखने वाला है। दूसरी बात मैं अब यह बताना चाहता हूं कि कुछ फायदे इसके हैं तो कुछ नुकसान भी है। जी हाँ, मैं प्रत्येक लग्न वाले लोगों की बात करता हूं। जिनको लग्न की अपनी पता नहीं है वो अपनी राशियों से इस चीजों को, उपायों को कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कि प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और किन किन चीजों के कारक स्थान पे वो विराजमान है और आपको क्या उपाय करना चाहिए। मेष लगन वाले, चंद्रमा 8वें हाउस में विराजमान रहेगा। 8वां हाउस का कारक ग्रह शनि होता है, अर्थात थोड़ा संपत्ति रिलेटेड विवाद होने की संभावनाएं रह सकती है, थोड़ा स्वास्थ्य खराब रह सकता है। परंतु द्वितीय दृष्टि हमेशा उच्च का होता है। जहां चंद्रमा विराजमान होता है वहां पे अपनी उच्च की दृष्टि, नीच की चंद्रमा उच्च की दृष्टि प्रदान करता है, अर्थात धन की लाभ,
प्रेम संबंधित कुछ समस्याएं दूर होंगी, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी। क्योंकि अष्टम हाउस में चंद्रमा कारक है तो आपको शिवलिंग पे जल में काला तिल मिलाकर चढ़ा देना बेहतर रहेगा चंद्र ग्रहण के अगले दिन। इसके अलावा जो है वृषभ लगन की बात मैं करता हूं तो वृषभ लगन वाले आपको क्या करना है कि लक्ष्मी जी की पूजा करना है। लेकिन आपको प्रभावित क्या करेगा यह चंद्रमा, आपको पति पत्नी में थोड़ा मतभेद उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जिंदगी का कुछ बड़ा प्लानिंग, कुछ नया निर्णय की ओर आपको सहायक रहेगा। मिथुन लगन मिथुन राशि वाले, शत्रुता आपकी थोड़ी बढ़ सकती है, कर्ज की स्थिति समाप्त हो सकती है, क्योंकि आपको पॉजिटिव के द्वारा मैं देख रहा हूं सकारात्मक फल में आपको लोन या कहीं से धन की लाभ हो जाएंगी। आपके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि द्वादश हाउस पे उनकी दृष्टि है तो यह शुभ है, लेकिन 6th हाउस के कारक मंगल हैं, अतः चंद्र ग्रह के अगले दिन 6 तारीख को सुबह में जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। कर्क लगन कर्क राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करता हूं तो पंचम हाउस में चंद्रमा बच्चों के लिए शिक्षा में थोड़ी परेशानियां, गर्भवती महिलाओं को थोड़े से गर्भ से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, परंतु धन की कमी नहीं होगी, बुद्धि का कुछ निर्माण होगा। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बच जाइएगा 10 दिन आगे और 10 दिन पीछे से, तो आपके लिए बेहतर रहना है। हालांकि 5वें हाउस के कारक बृहस्पति होते हैं, तो अगले दिन जो है बृहस्पति देव को या विष्णु जी को जो है आप लड्डू या बूंदी चढ़ा दें, या फिर जो है कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप केला, या फिर कुछ नहीं मिल पा रहा तो पीला पुष्प कम से कम 6 तारीख को सुबह चढ़ा दें, तो आपके ऊपर चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है थोड़ा सा शांत हो जाएगा। सिंह लगन सिंह राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करता हूं तो 4थे हाउस का चंद्रमा माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब करेगा, व्यापार के अवसर प्रारंभ होंगे, धन की प्राप्ति होगी। 4थे हाउस के कारक खुद चंद्रमा होते हैं, शिवलिंग पे दूध चढ़ा दीजिए जल मिला करके, तो अशुभ चंद्रमा और ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। कन्या लगन कन्या राशि वाले, पराक्रम में वृद्धि होगी, गले का रोग से थोड़ा सा परेशान, भाई बहनों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन लक फेवर करेगा, नौकरी संबंधित कुछ अच्छे संभावनाएं हो सकते हैं। आप 9वें हाउस का दृष्टि शुभ है और 3रे हाउस के कारक मंगल होते हैं, अतः आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, या फिर जो है हनुमान जी को लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। तुला लगन तुला राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए जो है चंद्रमा द्वितीय हाउस में विराजमान होने वाला है। जब द्वितीय हाउस में विराजमान होगा तो पुराने प्रेम संबंध या फिर नए प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न होंगी, कुछ मित्रों से थोड़ी धन की हानि आवश्यक तौर पे हो सकती है, परंतु कुछ विवाद से आपको लाभ मिल जाएगा और संपत्ति रिलेटेड कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। द्वितीय हाउस के कारक शुक्र होते हैं, अतः लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप कर लीजिएगा नहा धो के अगले दिन, तो आपके ऊपर चंद्र ग्रह का प्रभाव अशुभता समाप्त होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करता हूं, लग्न में स्वयं चंद्रमा विराजमान होंगे, मानसिक अस्थिरताएं और थोड़ी क्रोधिता यानी क्रोध उत्पन्न करेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन को ठीक करेगा, व्यापार के नए आयाम सफल होंगे। अतः लग्न के कारक क्योंकि सूर्य और मंगल स्वयं होते हैं, अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि सूर्य को जल दे दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। धनु लगन धनु राशि वाले, व्यय स्थान का चंद्रमा थोड़े कर्ज की स्थिति को बढ़ाएगा, लेकिन पुराने कर्ज के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाएंगी, शत्रुता समाप्त होंगी, मन में स्थिरताएं थोड़ी आने की संभावनाएं रहेंगी। अतः इसके लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि 12वें हाउस के कारक शनि होते हैं, तो जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। या फिर गरीबों को जो है आप काला गुलाब जामुन भी खिला सकते हैं। मकर लगन मकर राशि वाले, आपकी बात मैं करता हूं, आय स्थान में तो ऐसे कोई ग्रह खराब फल नहीं देता है, परंतु रेगुलर इनकम में थोड़ा सा कमी करेगा, परंतु शेयर मार्केट, अचानक धन लाभ, संतान से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड आपको चंद्र ग्रहण का पॉजिटिव फल मिलने वाला है। अतः आपको क्या करना चाहिए, 5वें हाउस के कारक बृहस्पति होते हैं, तो विष्णु सहस्त्र का नाम या फिर विष्णु चालीसा, इतना कुछ नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भी नहीं आता है तो ओम नमो नारायण नमाय 108 बार जाप कर लीजिएगा सुबह सुबह पूजा के समय, जो भी अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा। कुंभ लगन कुंभ राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करता हूं तो कर्म क्षेत्र का चंद्रमा जो है आपको कर्म क्षेत्र में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, तो उन्नति देगा, डेवलपमेंट देगा, सफलता देगा। माता से कुछ लाभ मिलेंगे, कुछ संपत्ति विवाद या कुछ परेशानियां हैं तो उसके कुछ लाभ, कुछ रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। 10वें हाउस में तो बहुत सारे ग्रह कारक होते हैं, सूर्य होते हैं, बुध होते हैं, बृहस्पति होते हैं, शनि होते हैं, फिर भी आपको क्या करना है कि सूर्य को जल दे देना है और गणेश जी को जो है आप दुब भी घास चढ़ा दीजिए या फिर गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिएगा।
मीन लगन मीन राशि वाले अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं तो भाग्य स्थान का चंद्रमा थोड़ा सा अध्यात्म में रुचि कम करेगा, पेट संबंधी थोड़े समस्या, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब कर सकता है, लेकिन भाई बहनों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कुछ बुद्धि और अपने पराक्रम से आप कुछ बड़े निर्णय ले लेंगे और यही आपको जीवन में फ्यूचर में सपोर्ट भी करेगा। 9वें हाउस का बृहस्पति और सूर्य कारक होने के कारण जो है आप सबसे अच्छा सूर्य को जल दे दीजिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा या पीला रसगुल्ला जो है गरीबों को खिला दीजिएगा। ये तो हुआ राशि और लग्न के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करना चाहिए। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय मन की शांति रखिए। इसके अलावा जो है अपने कर्तव्य को ध्यान में रखिए। गर्भवती महिलाएं जो है घर से बाहर ना निकलें, काला वस्त्र गर्भवती महिलाएं धारण नहीं करें। इसके अलावा जो कोई भी शुभ कार्य ना करें। तुलसी का पत्ता सूतक के समय अगर भोजन बच जाता है सूतक के बाद तो उसमें डाल दीजिएगा। इसके अलावा जो है और मैं विस्तृत उपाय बताता हूं कि चंद्र ग्रहण के अगले दिन जो है हमेशा आपको घी का, चावल का दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के कुछ भी अशुभ प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है या अच्छी भी है तो आप खीर या साबूदाने का खीर या फिर चावल का खीर बना करके लेकिन चीनी में गरीबों को ले जाकर खिला देते हैं अगले दिन यानी 6 तारीख को, तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो भी अशुभता वाला है वह शुभ में बदल जाएगा और आपको धन, लक्ष्मी, संपत्ति और माता से सुख की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण का संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने बहुत कम समय में आपको दिया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर से यही कृपा करता हूं कि जीवन में हमेशा सुखी रहिए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।